नमस्ते छात्रों, हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, हमने आज तक पहली इकाई के 7 पाठ देखे हैं। आज हम इसका 10वां पाठ रात का चौकीदार, जो कि पूरक पठन है, लघु कथा है, वो देखने जा रहे हैं। और जो इसको मैंने राउंड किया है 3, 8 एंड 9, तीसरा, 8वां और 9वां लेसन, ये इस सेशन से कम कर दिया है, इसलिए हम डायरेक्टली रात का चौकीदार ये लेसन देखेंगे। सो ये हमारा लेसन है रात का चौकीदार, जो कि पूरक पठन है, और इसके लेखक है सुरेश कुशवाहा तन्मय, जो कि तन्मय इस नाम से प्रसिद्ध है। इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1955 खरगोन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में छपती रहती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अक्षरदीप जलाएं, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, जो कि कहानी है, शेष कुशल है, जो कि काव्य संग्रह आदि। थोड़ा सा गद्य समझ देखेंगे कि क्या है लेसन में। ये जो कुछ भी लघु कथा है, ये लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। चौकीदार, लेसन का नाम ही है चौकीदार। चौकीदार बोलने के बाद हमारे सामने डायरेक्टली कौन आता है? जो नेपाली घूमते हैं वो चौकीदार रहते हैं, समझो। तो कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग उनके साथ बर्ताव करते हैं, कैसे कोई ईमानदार रहता है, कर्तव्य निष्ठा दिखाता है, तो कोई कैसे मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास इस लेसन में हमें दिखाई देता है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी, क्या बोला गया है यहाँ पे? निरीह प्राणी, यानी कोई तो भी लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। अब हर कोई गाँव हो या सिटी हो या फिर बहुत बड़ा नगर हो, तो एक आदमी रोज 12 बजे के बाद सीटी लगाते, आपने सुना ही होगा, कि घूमते रहता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साबजी पैसे। देखो, नेपाली एक ऐसे पतले आदमी, गोरे आदमी आकर टोपी पहनते हैं, समझो, नेपाली आदमी। तो वो चौकीदार रहते हैं, और रात को हम देखते नहीं उसको, पर सुबह वो जब पैसे मांगने आते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये चौकीदार है। तो कितने पैसे, वह उससे पूछता है। जब गेट पे कोई आता है, साहब जी पैसे से बोलता है, तो साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। देखो, बहुत कम दाम लेते हैं, ये सिर्फ 30 रुपये लेते हैं, जितने दिए उतने। वो कभी झगड़े नहीं करते कि इतने दिए और उतने दिए। तो 1 रुपये एक दिन के हिसाब से 30 रुपये, और आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? तो महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। देखो देखो, बहुत ही ईमानदार होते हैं ये। तो ये बोलते हैं कि महीने में 60 घर से मिल जाते हैं, समझो, और कभी त्यौहार वगैरह रहा तो तभी भी कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है। पर कॉलोनी में तो 100-125 भी से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। अरे कॉलोनी में तो 100-125 घर है, फिर भी तुम 60 घर बोल रहे हो, तो तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो या नहीं? ऐसा इन्होंने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। देखो क्या कह रहे,
वो लोग पैसा नहीं देते, पर हमें उनकी चौकसी रखना यानी उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। तो पैसे नहीं दिए कारण कभी कभार क्या होता है, अगर चोरी अगर उनके घर पे हो जाती है तो क्या करते हो, डायरेक्टली इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। और इनके साथ, इस बहादुर के साथ पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है कि अगर पैसे नहीं दिए तो डायरेक्टली लोग हमारे ऊपर क्या करते हैं, आरोप करते हैं। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? देखो एक क्या कर रहे, बार बार इनको एक सवाल, उनसे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता, क्या है डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबसे किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। देखो इनको बहुत ही कठिन प्रसंग से गुजरना पड़ता है कि कोई नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे बदमाश इनको क्या करते हैं, हमेशा मिलते हैं तो उनके साथ भी कभी कभार इनकी क्या होती है, मारपीट होती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंसा मिलना तो शरीफ लोगों का तो और ही है, इनसे तो हमें रोज़ निपटाना पड़ता है। पर शरीफ लोग भी हमारे साथ कभी कभार बुरा बर्ताव करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज हमने इसका पहला पार्ट देखा है। इसका जो कुछ रहे वाला पार्ट है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।